साधारण परिवार की बहुत ही संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद वो एक अमीर घर की बहू बनी। कंचन को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि शादी के बाद उसकी सास और जेठानी मिलकर उसकी रैगिंग करने वाली है। कंचन, ये लो, ये रहा गोबर। तुम्हें इस गोबर के उपले बनाने हैं। ये गोबर छत पर ले जाओ और सारे उपले बनाकर सुखा देना। जी भाभी। उपले बनाने के बाद तुम्हें आंगन में चूल्हा तैयार करना है। फिर उन उपलों से चूल्हे को जलाकर उस पर आज का खाना तैयार करना है। ये हमारे घर की रीत है। जी मम्मी जी। कंचन को नहीं पता था कि जो काम उससे करवाया जा रहा है वो कोई रीति रिवाज नहीं है। वो तो उसकी सास और जेठानी की चाल है। वो उसकी रैगिंग कर रही थी। माँ जी, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। जैसे जैसे मैं कहूँ आप बिल्कुल उसी के मुताबिक चलना। फिर ये कुछ दिनों में इस घर से खुद ही चली जाएगी। उसके बाद आप देवर जी की शादी वो मेरी नई सहेली बनी है ना जो किटी में आती है, माधुरी, उसकी बेटी से कर देना। करोड़ों का दहेज देने को तैयार है वो तो आज कहो तो आज शादी कर दे अपनी बेटी की देवर जी के साथ। पर बहू, तुम तो कह रही थी कि वो तोतली है। तो क्या हुआ जो तोतली है तो? पैसा तो अंधा लाएगी अपने साथ। हमें तो पैसों से मतलब है। राज करेंगे हम सास बहू, राज। अच्छा अब मुझे जल्दी से बताओ, हमें अगली रैगिंग क्या करनी है? एक काम कर, बाजार से सूखी मिर्च मंगवा ले। मैं समझ गई सासू माँ। दोनों सास बहू ने एक और रैगिंग की तैयारी कर ली। माँ जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, ये देखो, ये 5 किलो सूखी मिर्च है। तुम्हें ये सारी मिर्च कूटनी है। माँ जी मिक्सी कहाँ है? नहीं नहीं कंचन, ये मिर्ची मिक्सी में नहीं पीसनी है। ये रहा इमाम दस्ता, इसमें कूटनी है। हाँ बहू, हमारे घर में रिवाज है, जब नई बहू घर में आती है तो उसे मिर्ची कूटनी पड़ती। उर्मिला और जेठानी मालती मन ही मन खूब हंस रही थी। कंचन अपने मुंह पर एक कपड़ा लपेट लेती है ताकि मिर्च उसकी नाक में ना जाए। वो मिर्ची कूटना शुरू करती है तभी उसका पति अजय आ जाता है। माँ कंचन मिर्ची कूट रही है, उसकी तो बुरी हालत हो जाएगी। अब उसे ये सब क्यों करवा रही हो? भाभी ने तो ये सब नहीं किया था। देख अजय, पहले तू अपनी बहुत मनमानी कर चुका है। तूने कंचन से लव मैरिज कर ली, मैंने उसके लिए मना नहीं किया। पर अब तू घर के रीति रिवाजों के बीच में मत आ। हमारे घर के जो रिवाज है वो हर बहू को निभाने पड़ते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो जी? तुम्हारी बड़ी बहन आ रही है? अरे जीजी को अब आना था, जब शादी हो गई। अब तो मेरा दिमाग खराब कर देंगी वो। और मिला तुम जानती हो सुधा बहन के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। इसी वजह से वो अजय की शादी में नहीं आ पाई। इसीलिए अब कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ रुकना चाहती है। इसीलिए वो कल सुबह आ जाएंगी। माँ जी, बड़ी बुआ जी तो बहुत परेशान करती है। एक एक चीज की गलती निकालती है। अगर वो यहाँ रही तो हम सबकी रेल बन जाएगी। क्या करे बहू, अब आ रही है तो मना भी नहीं कर सकते। अब तो जितने दिन वो यहाँ रहेगी हम सबको ने झेलना ही है। तुमने बिल्कुल सही किया जो बुआ जी को बुला लिया। मैं भी बहुत दिनों से माँ और मालती को देख रहा हूँ, वो कुछ ज्यादा सख्ती से पेश आ रही है। अगले दिन बुआ जी आती है और बुआ जी को अजय ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। देखो कंचन बहू, हमारे खानदान में शुरू से रिवाज है, शादी के अगले 3 महीने तक बहू रसोई का काम नहीं करती। मुझे समझ नहीं आ रहा उर्मिला, तुम इतनी समझदार हो, फिर तुम अपने घर के रीति रिवाज कैसे भूल गई? हाँ, जब तुम इस घर में शादी होकर आई थी तब हमने तुमसे भी 3 महीने तक काम नहीं करवाया था। ये बात तुम अच्छे से जानती हो। और बड़ी बहू तुम भी अपनी सास की तरह भूल गई। कंचन बहू, अब तुम अपने दूसरे जरूरी काम कर लो, पर रसोई की सारी जिम्मेदारी उर्मिला और मालती के ऊपर छोड़ दो, समझी? जी बुआ जी। जाओ बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। कंचन की सास और जेठानी रसोई में काम करने चली जाती है और कंचन अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरे कहने पर यहाँ आकर सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो कंचन बहुत परेशान थी। उसकी सास और जेठानी बुआ के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये ननद जी आते से शुरू हो गई। उस महारानी को तो आराम मिल गया, मुझे और तुम्हें रसोई में घुसा दिया है। माँ जी पता नहीं बुआ जी कब जाएंगी, मुझे तो बस उनके जाने का इंतजार है। वो जल्दी से जाएं और हमें इस रसोई के काम से छुटकारा मिले। बुआ जी को रहते हुए कुछ दिन बीत गए थे और उन कुछ दिनों में कंचन को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और उसकी कोई रैगिंग भी नहीं हुई।
एक दिन कंचन के ससुर और अजय एक शादी में गए हुए थे। बुआ जी सो चुकी थी। कंचन की जेठानी और जेठ भी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी कंचन को अपनी सास के कमरे से कराहने की आवाज आई। कंचन दौड़कर अपनी सास के पास गई। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बहू, बहुत ठंड लग रही है, लगता है थोड़ा बुखार भी है, पूरा बदन दर्द हो रहा है। हाँ, बुखार तो बहुत तेज है, मैं भैया भाभी को उठाती हूँ। कंचन अपने जेठ जेठानी का दरवाजा खटखटाती है। तब तक बुआ जी भी जाग चुकी थी। माँ को बुखार है मालती, तुम उठ पाओगी या तुम्हें दर्द ज्यादा है? क्या हुआ भाभी को? वही जो हमेशा हो जाता है, कमर में झटका आ जाता है, कोई उठ भी नहीं पाती। कई सालों से इनको ये दिक्कत है। अब अपने आप ही कुछ दिन में ठीक होंगी। इस समय तो कोई डॉक्टर भी नहीं बैठा होगा। सुबह का इंतजार करते हैं। एक काम करो कंचन, माँ को कुछ खाने का दे दो, फिर मैं माँ को बुखार की दवाई दे देता हूँ। ठीक है भैया। क्या हुआ उर्मिला, कल तक तो तुम ठीक थी। चलो कोई नहीं, ये दवाई लेकर उतर जाएगा बुखार। कई बार मौसम का हो जाता है। उर्मिला को बुखार की दवाई देने से उसका बुखार उतर जाता है। अगले दिन जय उर्मिला को डॉक्टर से दवाई दिलवा लाता है। कंचन पूरे घर का काम भी करती रही और अपनी सास और जेठानी की देखभाल भी। अगले दिन अजय और उसके पिता शादी से लौट आते हैं। देखा उर्मिला, तुम्हारी बहू कंचन कितनी अच्छी है। पिछले 2 दिन से उसने ना ही तुम्हें बिस्तर से उठने दिया और ना ही मालती को। बेचारी खुद से ही सारे कामों में लगी हुई है। मुझे अजय ने सब कुछ बता दिया था। तुमने इस बेचारी के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। उर्मिला, अभी समय है, अपनी बहू को स्वीकार कर लो। तुम्हें कंचन जैसी बहू